हेलो एवरीवन। तो कई बार हमें इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने होते हैं, जैसे मैं तुम्हें सोचकर बताता हूँ, मैं तुम्हें चखकर बताता हूँ, मेला आने ही वाला है, दिवाली आने वाली है। या हमें कई बार ऐसा बोलना होता है, वह अपनी बात से मुकर जाता है, तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। तो इस तरीके के सेंटेंसेस हमें कई बार बोलने होते हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आता किस तरीके से बनाएं। तो चलिए आज की क्लास में हम इस तरीके के सेंटेंसेस बनाना सीखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ या मैं तुम्हें चख कर बताता हूँ। तो इस सब में बताता हूँ कॉमन है, तो इसे किस तरीके से बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर है आई विल लेट यू नो आफ्टर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। आई विल लेट यू नो फिर प्लस आफ्टर फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING। अब इसे सेंटेंसेस में अप्लाई करते हैं। मैं तुम्हें सोच कर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने ING यूज़ किया है, थिंक का थिंकिंग हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है मैं तुम्हें चख कर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग, तो आफ्टर के बाद हमने टेस्टिंग यूज़ किया, चख कर बताता हूँ। मैं तुम्हें पूछ कर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर आस्किंग, आस्क का आस्किंग, आफ्टर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING यूज़ किया। नेक्स्ट है मैं तुम्हें देखकर बताता हूँ, आई विल लेट यू नो आफ्टर सीइंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर सीइंग, मैं तुम्हें देखकर बताता हूँ। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारा, कई बार हमें बोलना होता है जन्मदिन आने वाला है, दिवाली आने वाली है, मेला आने वाला है। तो इन सब में आने वाला कॉमन है, तो इसे बोलते हैं जब भी कोई इवेंट आने वाला होता है तो हमें बोलना होता है अराउंड द कॉर्नर, मतलब कोई इवेंट आने ही वाला है, उसका जन्मदिन आने वाला है। हिज बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर। हिज बर्थडे इज़ अराउंड द कॉर्नर, उसका के लिए हमने हिज लगाया। नेक्स्ट है दिवाली आने वाली है, दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर। दिवाली इज़ अराउंड द कॉर्नर, दिवाली आने वाली है। नेक्स्ट है हमारा मेला आने वाला है, मेले के लिए बोलते हैं फेयर। द फेयर इज़ अराउंड द कॉर्नर, मेला आने वाला है। नेक्स्ट तरीके के सेंटेंसेस हम बनाएंगे। कई बार हमें बोलना होता है तुम हमेशा अपनी बात से मुकर जाती हो, वो हमेशा अपनी बात से मुकर जाता है। तो इस सब में मुकर जाता कॉमन है, तो इसके लिए हम बोलते हैं, मुकरने को बोलते हैं गो बिहाइंड योर वर्ड्स। अपनी बात से मुकर जाना, गो बिहाइंड योर वर्ड्स। अब इसमें हम नॉर्मल सेंटेंस बनाएंगे। अगर पास्ट में होगा तो पास्ट के अकॉर्डिंग गो का वेंट हो जाएगा, फ्यूचर में होगा तो फ्यूचर के अकॉर्डिंग जाएगा। गो को हम एज अ वर्ब यूज़ करेंगे। तो चलिए इसको सेंटेंसेस में सीखते हैं। तुम हमेशा अपनी बात से मुकर जाते हो, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, क्योंकि जाते हो हमेशा वो अपनी बात से मुकर जाता है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी। यू ऑलवेज गो बिहाइंड योर वर्ड्स। यू ऑलवेज गो बिहाइंड योर वर्ड्स, यू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है हमने, यू ऑलवेज गो बिहाइंड योर वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, वो अपनी बात से मुकर गया। अब ये पास्ट इंडेफिनिट में बना है। पास्ट इंडेफिनिट में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, यानी गो का वेंट हो जाएगा। वो अपनी बात से मुकर गया, ही वेंट बिहाइंड हिज वर्ड्स। ही वेंट बिहाइंड हिज वर्ड्स, वो अपनी बात से मुकर गया। यहाँ हमने गो का वेंट कर दिया और पूरा सेंटेंस नॉर्मल है, क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में बना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। अब जब भी सकता है, सकते हैं आता है सेंटेंस में, तो कैन का यूज़ होता है। तो कैन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, तो गो का गो ही रहेगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हम कैसे बनाएंगे, अब तुम अपनी बात से मुकर नहीं सकते। नाउ यू कैन नॉट गो बिहाइंड योर वर्ड्स। नाउ यू कैन नॉट गो बिहाइंड योर वर्ड्स। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, अब वो अपनी बात से मुकर रहा है। ये सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में बना है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज MR के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है, तो गो का बन जाएगा गोइंग। नाउ ही इज़ गोइंग बिहाइंड हिज वर्ड्स। नाउ ही इज़ गोइंग बिहाइंड हिज वर्ड्स, वो अपनी बात से मुकर रहा है। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, तुम अपनी बात से क्यों मुकर रहे हो। तो जब भी अभी हमने क्वेश्चन किया है, क्वेश्चन में जब भी होता है क्यों के लिए लगाएंगे वाई, तो वाई को सबसे पहले लगाएंगे, फिर हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे।
वाई आर यू गोइंग बिहाइंड योर वर्ड्स, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बना है और क्वेश्चन पूछा है, इसलिए हमने वाई आर को पहले लगा दिया। वाई आर यू गोइंग बिहाइंड योर वर्ड्स, तुम अपनी बात से क्यों मुकर रहे हो। तो अब आपके होमवर्क के लिए 3 सेंटेंसेस है, मैं तुम्हें याद करके बताता हूँ। वह अपनी बात से मुकर जाएगा। और नेक्स्ट है रक्षाबंधन आने वाला है। तो ये तीनों सेंटेंसेस आपके होमवर्क में है, आपको लिख के कमेंट करना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।